शुरू कीजिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले, क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे, जान कर दी है तेरे हवाले, जान कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। अब तो स्वामी तेरा आसरा है, अब तो स्वामी तेरा आसरा है। कौन मुझको भंवर से निकाले, कौन मुझको भंवर से निकाले, पार कर दे या इसको डुबा दे, पार कर दे या इसको डुबा दे। नाव कर दी है तेरे हवाले, नाव कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, फिर भी दावा हमारा यही है, फिर भी दावा हमारा यही है। हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट पे मर मिटने वाले, तेरी चौखट पे मर मिटने वाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। नर्म दिल है गुरु राम रतन का, नर्म दिल है गुरु बुद्धिदास का, देख सकते नहीं गम किसी का, देख सकते नहीं गम किसी का। कोई दिल से जो आंसू बहा दे, कोई दिल से जो आंसू बहा दे, वो तो बैठे हैं दामन संभाले, वो तो बैठे हैं दामन संभाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले, क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे, जान कर दी है तेरे हवाले, जान कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद वर्षा जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी, सती सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 18वां प्रकरण शुरू हो रहा है। 17 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। बीतक साहब वाणी का 17 प्रकरण पूरा हो गया था। अभी हम लोग 18वां प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहूं जो नूर दीन इस्लाम। अब फेर कहूं हफ्से की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहां 12 महीना बीतक भई संबत 1715 तमाम। 1715 की ये बात है। हफ्से में एक साल शिवजी साहिब जी को नजरबंद किया गया, जिसमें हमने जाना कि कैसे वाणी अवतरित हुई और राज्य की इंद्रावती के ऊपर मेहर हुई, हम सब सखियों के ऊपर मेहर हुई और पूरे ब्रह्मांड के लिए ये नियामत आई। तो सभी के ऊपर, ये पूरे ब्रह्मांड के ऊपर मेहर हुई कि ये तारतम वाणी वहां से अवतरित होना शुरू हुई आवेश लीला के माध्यम से। आज इस तारतम वाणी के माध्यम से, जो आज से इतने वर्ष पहले हफ्सा जेल में उतरी, आज इसी वाणी के माध्यम से हम सब परमधाम की, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की लज्जत ले रहे हैं, उसी से सुख और आनंद ले रहे हैं। आज उसी का मंथन लेकर सुंदर साथ लज्जत ले रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी नियामत है जो आज तक हमको सुख दे रही है। और इसी वाणी के माध्यम से जो है पूरा ब्रह्मांड जो है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होगा। इस वाणी के कारणे पूरा प्रकरण ही है कि या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे आगिन। तो इस वाणी के कारण के लिए दुनिया में अब तक के कितने ही लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आज ये मेहर हुई है राज्य की कि पूरे ब्रह्मांड को ये वाणी मिली है। कुतुब खान सो सलाह करके, वजीर आया नए नगर। तब अंदर कया महल में, क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। जब सलाह मशवरा करके वजीर वापस अपने घर आते हैं, तो उनकी रानियां कहती हैं कि आपने इनको नजरबंद क्यों किया महराज ठाकुर को। ये तो बहुत ही महान पुरुष है, इनके पास तो अलौकिक शक्तियां, इनके ऊपर तो अलौकिक मेहर है परमात्मा की। हमें समझ में नहीं आता कि आपने इनको नजरबंद क्यों किया है। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बिठाया। बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया। क्योंकि उन्होंने भी, उनकी सखियों ने भी उन रास की रामतों की आवाजों को महसूस किया था और उसके आनंद को महसूस किया था। तो वो अपने पति से कहती हैं, वजीर से, कि आपने एक तो इनका घर लूट लिया, सारा इनका धन सब जब्त कर लिया, ऊपर से इनको नजरबंद करके जेल में बिठाया। 1 साल होने को आया और आपने इनके ऊपर बहुत जुल्म किया। इनको तुरंत ही छोड़िए यहाँ से, सितार छोड़ो इनको और देव दिलासा इन।
दे सिरो पाओ घरों बर पठाओ, ए दिलगीर होवे जिन। वो कहते हैं इनके ऊपर परमात्मा की असीम मेहर है। कहीं ऐसा ना हो कि इनको कष्ट पहुंचाने के चक्कर में आपको कुछ कष्ट हो, आप इनको तुरंत ही छोड़िए और इनको पूर्ण सम्मान के साथ इनको वापस भेजिए, रिहा करिए, जिससे इनका दिल में जो दुख है, जो दर्द है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सिताब बजी बुलाए के तभी किए खलास, किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस। उसी समय वजीर जो है उनको छोड़ देते हैं और उनको पूरी तरह से सम्मानित करते हैं और फिर महराज ठाकुर और उनके दोनों भाइयों को वहां से रिहा कर दिया जाता है। जो धनी ने मेहर करके यहाँ पे किताबें उतारी हैं, अब शिवजी साहिब जी को बिना धाम कोई आस नहीं रह गई। अब उनको तो परम धाम राज्य का स्वरूप और श्रृंगार, बस इसी में ही उनका दिल निमग्न हो गया, क्योंकि अब तो वो दर्शन कर चुके हैं और उनको पता है कि उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतक की करी पाया सुख आत्म। सभी किताबें लेकर बिहारी जी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बीतक जो 1 साल की है वो सब बिहारी जी को बताते हैं। लगे बातें करने अपनी जो बीतक, यूं किताबें उतरी हुई श्री महराज पर हक। अपनी बातें बताने लग जाते हैं कि 1 वर्ष उनका कैसे बीता, कैसे धनी ने उनके ऊपर मेहर करी और ये किताबें उनके पास उनके ऊपर उतरी आवेश लीला से, कि धनी ने मेरे ऊपर कितनी मेहर करी है। ये महराज ठाकुर आकर बिहारी जी को बताते हैं। साथ सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, वहां पकड़ाई साथ की दई हक्के हाथ श्री महराज। सब सुंदर साथ ने भी देखा जो उस समय उपस्थित थे कि राजी ने कितनी बड़ी मेहर हम सब पर करी है। महराज ठाकुर के ऊपर तो स्पेशल मेहर करी है और उनको ये भी समझ में आता है कि हमारी बाह, हमारा पल्ला जो है धनी ने महराज ठाकुर के हाथ में पकड़ाया है। जैसे धनी देव जी ने हमारा पल्ला पकड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही अब महराज ठाकुर के को ही हमारा पल्ला पकड़ाया, हमारा हाथ पकड़ाया है। निश्चित ही युगल स्वरूप की बैठक उनके हृदय में ही है। इत बिहारी जी चमके सुन खटरूती के सुकन, इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो सयन। बिहारी जी लेकिन जब इन किताबों को पढ़ते हैं समय निकालकर, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं खटरूती के शब्दों को सुनकर, जिसमें कहा था कि मैं अपना धनी तुमसे ले लूंगी। तो ये उनको ये शब्द जो है बहुत चुभ जाते हैं कि निश्चित ही ये खास गिरोह सही है उनकी, मुझसे उनसे उनकी जो दावेदारी है ये मुझसे ले लेंगे। वो गादी पर विराजमान थे और उनको इसी बात से खुशी थी कि सारे सुंदर साथ उन्हीं की चर्चा सुनते हैं और उन्हीं के चरणों में शीश झुकाते हैं। लेकिन अभी खटरूटी के शब्दों को सुनकर उनको समझ में आ जाता है कि बातूनी रूप से सब कुछ जो है महराज ठाकुर को मिला है और लगता है अगर सुंदर साथ ने ये वाणी पढ़ ली, इसकी पहचान कर ली, तो सभी मुझे कुछ भी नहीं मानेंगे, सब महराज ठाकुर के ही चरणों में झुक जाएंगे। तो उनको बहुत नाराज हो जाते हैं अंदर ही अंदर वो। इन तो सुपनों में कया मैं लेऊं धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भई या सुपनों की पहचान। बिहारी जी को भी वाणी पढ़कर इन शब्दों की पहचान हो जाती है जिसमें ये कहा गया मैं लेऊं धनी अपना, कि मैं अपना धनी ले लिया है। उनका तो धनी ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने तो धनी को पा ही लिया था। महराज ठाकुर ने तो धनी को पा ही लिया है और इसी बात को उन्होंने खटरूती में कहा है। लेकिन बिहारी जी को ये लगता है कि इन शब्दों से सुंदर साथ ने अगर पहचान कर ली तो वो इन्हीं के ही चरणों में झुकेंगे और मेरी जो साहिबी है वो खत्म हो जाएगी। करने न देऊ जाहिर ए बानी साथ मैंने, दिल में जान ऐसा कया क्यों एता विरा किया आपने। अपने मन में ठान लेते हैं, करने न देऊ जाहिर, शब्दों में वाणी में ही आ रहा है कि बिहारी जी के दिल में आ गया कि मैं इस वाणी को जाहिर नहीं होने दूंगा। सुंदर साथ जी ये सबसे बड़ा गलत काम है। आज तक सुंदर साथ इस वाणी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये वाणी न्यावत के रूप में आई तो बिहारी जी ने ही इसको ढक दिया और इसको जाहिर नहीं होने दिया। ये माना कि धनी ने ही उनसे कराया, उस समय वाणी उतारी गई, उसके जाहिर होने का वक्त नहीं होगा, इसलिए बिहारी जी को कारज कारण बनाया वाणी को ढकने का। लेकिन वाणी को ढकने का अधिकार अभी किसी को भी नहीं है, सबको वाणी को जाहिर ही करना है। धनी की ये वाणी आई है तारतम वाणी, जो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आई है, इसको तो
जितना ज्यादा जाहिर करें, इससे बड़ी सेवा आप इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। तो वाणी को जाहिर करना तो सबसे बड़ी सेवा है और इसको हम सभी को मिलकर करना चाहिए। तो बिहारी जी कहते हैं, तुमने एक ही शहर में बैठा हुआ था, तुमने इतना मेरे ऊपर क्यों किया कि मेरा धनी, क्योंकि तुम क्या समझते हो। तो महराज ठाकुर क्योंकि जाहिरी रूप में उनको गादी पे बिठाया था, तो कहते हैं आप तो धाम के धनी है। तो कह रहे हैं यदि मैं धाम का धनी हूं तो तुमने धाम के धनी का इतना विराग विराग क्यों किया खटरूटी में, और मैं तो इसी शहर में था। जबकि हम सभी को मालूम है खटरूटी में जो विरह किया गया है वो धनी देवचंद जी के लिए किया गया है। सतगुरु के साथ वो एक ही शहर में होते हुए भी उनके पास नहीं जा पाते थे, इस बात का विरह उन्होंने खटरूटी में मार्मिक ढंग से किया है। लेकिन बिहारी जी उस विरह को अपने ऊपर घटा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो इसी शहर में था, मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, तेरा विरहा मुझ पर पड़ा इस सुकन का दे उत्तर। तुमने, मैं इसी शहर में था फिर भी तुमने इतना रो रो के विरह किया, ये सारे तेरे विरह का भार मेरे ऊपर आया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। अबे बानी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ, अपनो तो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। और महराज ठाकुर को हुक्म देते हैं कि अब ये वाणी जो तुम्हें उठती है इसको रहने दो, अभी अभी मेरी ही चर्चा यहाँ पर सुनो, यही अपना मार्ग है, यही धनी देवचंद जी हमें मार्ग दिखा गए, हमें इसी मार्ग पर चलना है। बानी वहां ना पसरी, वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन। क्या कह रहे हैं, उस समय लालदास जी कह रहे हैं कि वाणी पसर ही नहीं पाई, जबकि परमधाम के मोमिन उस वाणी के इंतजार में थे। क्या कहना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड ही उस वाणी के इंतजार में हमेशा से बरसों से तपस्या करता आया है, लेकिन उस समय भी वो वाणी उतरी तो सही इस ब्रह्मांड में, लेकिन जाहिर नहीं हो पाई। ऐसी ही शरत थी उस दिन, इंतजार थे मोमिन, मोमिन इंतजार कर रहे थे वाणी सुनने का, पर एक भी शब्द वो सुन नहीं पाए, क्योंकि बिहारी जी ने उस वाणी को वहीं पर ही ढक दिया। वहां से फारग भय सलोत्रे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। तब शिवजी साहिब जी अब जब यहाँ से फारग हो गए तो जूनागढ़ गांव बसाने के लिए वो जाते हैं। ये है संबत 1716 की बात है। सतोत्रे यहाँ रहे अठोत्रे के बरस, कांजी भाई यहाँ रहे वही बानी सुने सरस। संबत 1717 से लेकर संबत 1718 तक जो है वो जूनागढ़ में रहेंगे। कांजी भाई वहां पर एक सुंदर साथ हैं जो रहते हैं, और सुंदर साथ उन्होंने पहले ही शिवजी साहिब जी से यहाँ पर तारतम ले लिया है, तो वो उनके पहले ही चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक प्रसंग और है सुंदर साथ जी यहाँ पर, जो फूलबाई जी का धाम गमन हो चुका था, लेकिन जब जूनागढ़ गांव बसाने के लिए शिवजी साहिब जी जा रहे थे तो रास्ते में धोरा जी गांव में नदी के पास जब वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां पर तेज कुबरी अपने पिता के साथ जल भरने के लिए आती हैं और शिवजी साहिब जी को देखते ही घूंघट कर लेती हैं। उनके पिता पूछते हैं कि आपने इनको देखकर घूंघट क्यों किया है। तो तेज कुंवरी जी बताते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म के पति हैं, और आप जाके इनसे पूछ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, इनका नाम महराज ठाकुर है। जब पिता ये पता लगाते हैं तो उनको पता लगता है कि सच में ही वो महराज ठाकुर हैं, और फूलबाई उनकी पहली पत्नी का नाम था जिनका धाम गमन हो गया था। अभी यहाँ पर शिवजी साहिब जी की जब मुलाकात तेज कुबरी जी से होती है तो उनके साथ उनके पिता जो है दोबारा से उनका विवाह करा देते हैं। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग इस बात को दर्शाता है कि फूलबाई के अंदर जो अमलावती की वासना थी, वही अमलावती की वासना जो है तेज कुबरी के अंदर आई। अभी जो हम लोग ऐसा समझते हैं कि जब जीव का जन्म होता है उसके ऊपर आत्म आती है, लेकिन आत्म के आने का कोई समय निर्धारित नहीं है सुंदर साथ जी, कि वो जीव के पैदा होते ही आ जाती है या बाद में आती है, या कैसे कैसे वाणी की समझ आती है तो आती है। यहाँ पर इस प्रसंग में ऐसा दिखाई देता है कि तेज कुंवरी के युवा अवस्था में ही जब अमलावती की आत्म ने फूलबाई का तन छोड़ा, तब वो तेज कुंवरी के युवा अवस्था में ही उनके अंदर आई, क्योंकि तेज कुंवरी बहुत छोटी नहीं हो सकती है।
1712 में धनी देवचंद जी का धामगमन हुआ और फिर 13 में कहीं जाकर बिहारी जी गादी पर बैठे और उसके बाद ये प्रसंग हुआ कि फूलबाई जी को तन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे सुंदर साथ को भोजन करा दिया था जिसको बिहारी जी ने धर्म से निष्कासित किया था। तो ये बात अगर 1713 की माने, और ये 1713 की, और 1717 में जूनागढ़ गांव बसाने जा रहे हैं। तो तेज कुबरी यहाँ पर 4 वर्ष की तो नहीं हो सकती कि 4 वर्ष की तेज कुबरी से शिवजी साहिब जी ने विवाह किया हो। तो निश्चय ही वो युवावस्था में तेज कुबरी जी से उनका विवाह हुआ, क्योंकि फूलबाई जी के तन छोड़ने के कोई निश्चित और भी जो बीत के उनमें कोई निश्चित तिथि नहीं है। लेकिन धनी देवचंद जी ने 1712 में तन छोड़ा है और 1713 में बिहारी जी लगभग गादी पे बैठे उसी के आसपास, और ये फूलबाई का तन छोड़ना बिहारी जी के गादी पे बैठने के बाद का प्रसंग है। तो अगर उसको 1713 भी माने तो 1717 में जब जूनागढ़ गांव बसाने जा रहे हैं तो दोनों का अंतराल सिर्फ 4 वर्ष का होता है, और 4 वर्ष की तेज कुबरी से विवाह कर महराज ठाकुर जी का नहीं हुआ था। तो अमलावती की वासना ने फूलबाई के तन को छोड़कर तेज कुबरी के युवावस्था में उनके तन पे उनकी नजर पड़ी, तो उनकी आत्म अमलावती की तेज कुबरी जी के अंदर आई और यहाँ पर उनका दोबारा से अपने महराज ठाकुर से विवाह हो जाता है। ये प्रसंग बीच में होता है जबकि वो जूनागढ़ गांव बसाने जा रहे हैं। तो यहाँ से शिवजी साहिब जी के साथ तेज कुबरी जी का भी संग हो जाता है, और वो अंतिम समय तक पन्ना जी में अंतिम समय तक जब शिवजी साहिब जी अखंड समाधि में जाएंगे उससे 1 वर्ष पहले तक वो इनके साथ ही रही, और अंतिम समय तक उन्होंने उनका हर बात में साथ निभाया, सुंदर साथ की सेवा करी, और सुंदर साथ के बीच में धन धन कहलाई तेज कुबरी जी। फूलबाई के तन में भी उन्होंने पूर्ण सेवा करी सुंदर साथ की, और शिवजी साहिब जी का अंतिम समय तक उन्होंने भी अपनी सांसों के अंतिम समय तक शिवजी साहिब जी का साथ निभाया, और अब तेज कुबरी यहाँ से उनके संग होली हैं और वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। तो यहाँ पे लीला में अब तेज कुबरी उनके साथ रहेंगी। हरजी व्यास एक ब्राह्मण, कानजी भाई यहाँ रेवई बानी सुने सरस। वो शिवजी साहिब जी से तारतम लेकर उनकी वाणी सुना करते थे और उन्होंने अपना तन मन धन शिवजी साहिब जी के ऊपर न्यौछावर कर दिया था। ये जूनागढ़ में कानजी भाई एक सुंदर साथ हैं जो शिवजी साहिब जी के चरणों में आ गए हैं। अभी एक और बात कर रहे हैं। हरजी व्यास एक ब्राह्मण है, रहे तिनका चाकर हुए, जब वह दुखी पड़ा भूम उतारा सोए। हरजी व्यास एक ब्राह्मण है जो बहुत ही ज्ञानी है, वो लोगों को भागवत की चर्चा सुनाते हैं। उनके यहाँ पे कांजी भाई नौकरी करते हैं। जब उनका अंतिम समय आने को हुआ तो उनके घर वालों ने उनको धरती पर उतारा और उनसे दान करवाने लगे दान करावने को। तब भयात सावचेत एक ऐसा काम करो तो मैं नहीं इन खेत। तब कांजी भाई हरजी बाजी क्या कहते हैं कि मुझसे ये दान क्यों करवा रहे हैं, ये दान करवाना तो स्वर्ग का साधन है, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड का शर ब्रह्मांड का मैं नहीं हूं, तो मुझसे दान मान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानजी भाई उनकी ये बात सुन लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इस जगह के नहीं है, इस शर ब्रह्मांड के नहीं है, इनसे दान मत कराइए। तो क्या ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, तभी ये ऐसा कह रहे हैं। क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन, मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। तो मेरा मुझसे दान क्यों करवा रहे हैं, दान करवा के तो लोग स्वर्ग पहुंचते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक अवधि काटने के बाद वो फिर इस यमपुरी में ही आते हैं, उनको अखंड मुक्ति कहाँ मिलती है। ये जो कह रहे हैं यमपुरी का साधन, इससे सुंदर साथ कभी कभी ये भ्रम होता है कि ऐसे कहा जा रहा है चौपाई में कि दान दान करना यमपुरी का साधन है, नरक का साधन है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि दान करके लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अंतिम समय पे जो दान किया जाता है उससे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी एक निश्चित समय के बाद उस जीव का जब समय खत्म हो जाता है अपने अच्छे कर्मों का, तो उसको फिर इस काल माया के ब्रह्मांड में जन्म मरण के बंधन में फिर से आना पड़ता है। ये है यमपुरी का साधन। यमपुरी का साधन मतलब जहां जन्म मरण की कहानी चलती ही रहे, जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ना हो पाए। तब वो इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि
क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन। ये तो यमपुरी का साधन है, बार बार जन्म मरण के बंधन में आना पड़ेगा, स्वर्ग में एक समय बिताने के बाद फिर यहाँ आना पड़ेगा, तो क्यों मुझसे दान करा रहे हैं। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, मैं ना ही इन इंड का मेरा क्यों कल पाऊं मन, मैं तो इस इंड का हूं ही नहीं, तो ये दान पुण्य करा के मेरा मन क्यों कल पा रहे हो कि मैं फिर इस दुनिया में आऊं, मैं इस इंड का नहीं हूं। कान्जी भाई को ये बात चुभ जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी दूसरा भी अभिमान करते हैं, क्या कह रहे हैं, दोए बात की दाक्ष इनमें से लिए जात हूं मैं, जाको मैं हा कही सो ना कही किन्ने। कहते हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन हरजी व्यास जी कहते हैं लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा हमेशा से रह गई जो इस ब्रह्मांड में कोई भी पूरी नहीं कर पाया, कि जिसको मैंने हाँ कही वो कोई भी ब्रह्मांड में उसको ना नहीं कह पाया। और जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन, इन दो बात की दाक्ष रह गई मेरे मन में, और जिसको मैंने ना कह दिया उस बात को इस ब्रह्मांड में कोई भी हाँ साबित नहीं कर पाया। तो इस दो बात की दाक्ष, दो बात की इच्छा लेकर ही मैं इस ब्रह्मांड से लगता है चला जाऊंगा, कोई भी मेरी इस इच्छा को तो पूरी नहीं कर पाएगा। तो ये इतना अभिमान था हरजी व्यास जी के अंदर, क्योंकि वो भागवत की कथा करते थे, तो वो परमात्मा को उनके कहने का मतलब है कि मैं जैसा भी बता दूं पूरी दुनिया उसको वैसा ही मानती थी, कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता था। तो इस तरह का अहंकार लेके वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी इस इच्छा को पूरा कोई नहीं कर पाया। इस सुकन कांजी सुन के बड़ी उपजी दाक्ष, एक कैसे इनने क्या क्या है हमारे मान। कांजी भाई जब ये बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या ये हमारे सुंदर साथ में से, हमारी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में से है, फिर भला अगर ये है तो ये ऐसी बात कैसे कह रहे हैं। ए तो सुकन सो कहे जो कहे वासना धाम, क्यों ए जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। कांजी भाई कहते हैं ऐसे बड़े शब्द कहने वाला तो परम धाम की आत्मा ही हो सकता है, अगर ये किसी कारणवश ये जिंदा रह जाते हैं तो इनकी इस इच्छा को पूरा करेंगे शिव जी साहिब जी से मिला के। यो करते कांजी ने ये बात शिव जी आगे कही, शिव जी ये सुन के दिल बीच धरी। तब ये बात कान्जी भाई जो है वो शिव जी साहिब जी के सामने आगे चर्चा करते हैं हरजी व्यास जी की, कि हरजी व्यास इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो परम धाम की आत्म है, तभी वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो बार बार अपने मुख से भी कह रहे हैं कि मैं इस इंड का नहीं हूं, यानी कि मैं शर ब्रह्मांड का नहीं, और मुझसे दान क्यों करा रहे हो। ऊपर से वो इतना घमंड भी कर रहे हैं कि मैंने जिसको ना कहा उसको कोई आज तक हाँ नहीं कह पाया, और जिसको मैंने हाँ कहा उसको कोई भी ना नहीं कह पाया। जो जीवता ये रहत है, जो जीवता ये रहत है, कहूं चर्चा के सुकन, सब सके भानो इनको तुम साख रहियो सैयन। अगर ये जिंदा रहते हैं तो इनके साथ आपकी चर्चा जरूर करवाएंगे, आप इस बात की साक्षी रहना। फिर यही बात को उठाया दूर होवे गुमान, सेवा लगा कांची करने क्यों ये होए इन्हें पहचान। तब कांजी भाई उनकी सेवा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये आ जाता है कि इनका गुमान तो अब तोड़ना ही है, शिव जी साहिब जी से इनकी चर्चा करवाएंगे ही करवाएंगे। तो कांजी भाई बड़े दिल से उनकी सेवा करने लग जाते हैं कि इनको अब मरने से पहले पहचान जरूर करानी है, जो कि ये सोच रहे हैं कि कोई भी इनके आगे ज्ञानी ध्यानी नहीं है। नित्य तरकारी ले आवई सोध के बागों से, तब राजी होवे कांजी पर कहो से अभ्यास में। तब कांजी भाई रोज उनकी खेतों से ताजी ताजी सब्जियां लाकर भोजन बनाकर उनको खिलाते थे, और कांजी भाई पर हरजी व्यास जी बहुत खुश होते थे और बड़ी उनको शाबाशी देते थे। मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुमको, ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह। तब हरजी व्यास कहते थे कांजी भाई से, मांग तू मेरे से क्या मांगना चाहता है, कुछ भी मांग ले, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी सेवा से, तेरी सब्जियों की सेवा से, तू जो भोजन मुझे कराता है ताजा, और मुझे तूने हष्ट पुष्ट कर दिया, दोबारा से जिंदा कर दिया है, ये सब तेरी सेवा का ही कमाल है। तो मांग, तू क्या मांगना चाहता है। जो 1000 रुपया देवई मैं राजी ना तिन पर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। क्या कहते हैं हरजी व्यास जी, कोई 1000 रुपए भी देकर ये मैं 1000 रुपए भी किसी को देता और वो सेवा करता तो मेरा मन नहीं मानता, लेकिन तूने निष्काम भाव से मेरी ये जो सेवा करी है सब्जियों की, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तब कया कांजी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे, तुम तो मोह को दोगे जो है मेरे मन में। तब कांजी भाई कहते हैं निश्चित ही मैं आपसे मांग लूंगा, जो कुछ भी आपने कहा है वो मैं आपसे मांग लूंगा, लेकिन उचित समय आने पर, पहले आप ठीक तो हो जाइए,
आप पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाइए, फिर मैं आगे आपसे मांग लूंगा जो कुछ भी मुझे मांगना है। यूं करते नित्याने होए बहुत राजी, तब कांजी सो फिर कया तेरी क्या करूं कारसाजी। इस तरह से रोज ही कांजी भाई उनकी सेवा करने लग गए। फिर एक दिन समय निकालकर हरजी व्यास जी उनसे पूछते हैं कि तेरा सेवा से तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं क्या तुम्हारी बदले में सेवा करूं, मैं कैसे तेरा कर्ज उतारूं, तू मुझे बता, कुछ तो मांग मुझसे जिससे कि मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ, मैं इतना स्वस्थ हो गया हूँ, मैं फिर मरते मरते बच गया हूँ तेरी सेवा से। तूने मेरी बहुत सेवा करी है, बता तू क्या चाहता है। तब कांजी बोलिया, मैं मांगत हूँ एक वस्त्र, एक साथ को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। और तब कांजी भाई अपनी इच्छा प्रकट कर देते हैं कि मुझे पैसे और दौलत में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे साथ एक साधु हैं, आप उनको चर्चा सुनाओ। तो कांजी हरजी व्यास जी तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो जो है चर्चा करने पे भी क्या मांग रहे हैं। श्याव्यास कांजी तुमको क्या तुम मांगया मुझसे, एक तेरा जी किया सेवा मैंने फिर चर्चा सुनावने के। हरजी व्यास जी कहते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, अरे तुम तो बड़े धन हो, एक तो तुमने निष्काम भाव से मेरी सेवा करी, ऊपर से अब मैं जब कुछ मांगने के लिए कह रहा हूं तो भी तुम क्या मांग रहे हो, तुम चर्चा सुनाने के लिए मांग रहे हो, कितना उत्तम विचार है तुम्हारे। बुलाओ साधवे कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊं ताए, मैं तो बहुत राजी भैया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। तो हरजी व्यास जी कहते हैं, तुम तुरंत ही उनको साधु को बुला के लाओ, मैं उनको जरूर चर्चा सुनाऊंगा, मैं तो बहुत राजी भैया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए, और मेरी तो कोई बड़ी प्रसन्नता होगी कि कोई मुझसे ये चर्चा सुने। तब कांजी ने शिरजी से कराए दिया मिलाप, मिलते ही सुख उपजा करने चर्चा लगे आप। तब कांजी भाई जो है शिरजी साहिब जी और हरजी व्यास जी को आपस में मिला देते हैं, एक बगीचे में दोनों चर्चावाणी शुरू हो जाती है। मिलते ही सुख उपजा करने चर्चा लगे आप, दोनों आपस में मिलकर बहुत ही सुख उत्पन्न होता है दोनों के हृदय में, और चर्चा यहाँ पर शुरू हो जाती है। हरजी व्यास जी भागवत की चर्चा मगन होकर अपने अहंकार में शिवजी साहिब जी के साथ करने लग जाते हैं। कान जी भाई भी उनके साथ ही उस चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो उन्होंने सेवा करी उसके बदले में चर्चा मांगी और चर्चा सुनाने का कार्यक्रम यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो हरजी व्यास जी की जागनी का समय आ गया है, राजी महाराज चाहते हैं कि उनकी जागनी हो, इसलिए उनके अंदर जो अहंकार है उसको तोड़ने के लिए स्वयं राज जी जो है महाराज ठाकुर के तन के माध्यम से उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं, और किस प्रकार से उनका अहंकार को वो तोड़ेंगे, ये प्रसंग अभी क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो वो प्रसंग अगर बीच में शुरू भी करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। तो इस प्रसंग को कल शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, और यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं कि किस प्रकार से हरजी व्यास और शिवजी साहिब जी के बीच में चर्चा प्रारंभ होती है। तब कान जी ने श्री जी सो कराए दिया मिलाप, मिलते ही सुख उपजा करने चर्चा लगे आप, करने चर्चा लगे आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को प्रणाम।